औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सिलेबस कांस्टेबल BPS 7 2023 जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ईटा को मसूल हुआ है उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। पहली वीडियो मैंने इतनी डिटेल से शेयर नहीं की थी, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ आपने इतना काम करना है कि इस सिलेबस को अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेना है या उसका प्रिंट निकलवा लेना है, और जब स्टडी स्टार्ट करनी है तो इस सिलेबस को मद्देनज़र रखकर आपने स्टडी स्टार्ट करनी है। वो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं उन पर प्रॉपर वर्क करें, नोट्स बनाएं और डेली बेसिस के ऊपर उन्हीं नोट्स को रिवाइज करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट जो होगा आपका 2 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसके 80 मार्क्स होंगे और जो सब्जेक्टिव होगा उसके 20 नंबर होंगे। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो होगा ये मैट्रिक लेवल तक होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेपर कंपाइल होगा मैट्रिक तक जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उसी में से ही आपका पेपर आएगा। 1 में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस रखती है वो है इंग्लिश। मतलब ये कि 80 में से 20 MCQs जो होंगे वो इंग्लिश में से होंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में से कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर करनी है, सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद टेंसेस, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशंस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, स्पेल मिस्टेक्स, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, वोकैबुलरी। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी उर्दू आ जाती है। उर्दू के आपके पेपर में 15 MCQs होंगे। अभी पेपर में 15 MCQs की जो डिटेल्स है वो किन किन एरियाज़ को टारगेट करेगा, अभी उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उर्दू ग्रामर आ जाएगी, उसके बाद वर्ड मिस्टेक्स, उसके बाद सेंटेंस एरर्स, प्रोवर्ब्स और इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। थर्ड पार्ट में इस्लामियात होगी, इस्लामियात के 20 MCQs होंगे और एथिक्स फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स का सब्जेक्ट उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो इसमें 20 MCQs होंगे। अभी वो कौन कौन से एरियाज से 20 MCQs आएंगे उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबी जिसे कह भी सकते हैं, तो ये इसमें आएंगे। उसके बाद है लाइफ ऑफ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इस्लामिक वार्स हो गई, जंग बदर, खंदक, ये सारी इसमें आ जाती हैं। टाइटल ऑफ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिस तरह कलीमुल्लाह किसका टाइटल है, उसके बाद खलीलुल्लाह हो गया, ये सारे रूहुल्लाह, सफ़ीउल्लाह, ये सारे ये टाइटल पता करते हैं। उसके बाद कुरान पाक में से लाज़मी MCQs आते हैं। उसके बाद क़िस्सुल अंबिया, इसके बारे में भी उन्होंने पता किया हुआ है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पिलर ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम वार्स, ये सारी इस्लामियात के एरियाज़ मैंने डिस्कस कर लिए। 4th नंबर के ऊपर आपका जनरल नॉलेज आ जाता है जो 25 MCQs के ऊपर मुश्तमिल होगा। अच्छा, इसमें 25 MCQs में से कुछ MCQs जो होंगे पाक स्टडी से होंगे। अभी वो एरियाज़ कौन से होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनैलिटी, वो किसी पर्सनैलिटी के बारे में आपसे पता कर सकते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम पेपर में उसने पता किया था नेल्सन मंडेला का। प्लेस के बारे में पता कर सकते हैं कि ये जो फ्लां प्लेस है ये कहाँ किस कंट्री में सिचुएट करती है। उसके बाद रिवर के बारे में पता कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, या लेंथ पता कर लेते हैं। ओशियन हो गया, उसके बाद बॉर्डर रेंज हो गया, कैपिटल भी पता कर लेते हैं, कैपिटल, करेंसी वगैरह भी किसी मुल्क की पता कर लेते हैं। उसके बाद कंट्री लोकेशन भी पता कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस मींस के जितनी भी ये तंजीमें वगैरह होती हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशंस, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस कॉरपोरेशंस, इनके हेडक्वार्टर पता कर लेते हैं। समिट पता कर लेते हैं कि लास्ट जो समिट थी वो किस कंट्री में की गई थी। पाकिस्तान के अवार्ड के बारे में भी पता करते हैं कि तमगा इम्तियाज़ जो है इस आदमी को किस डेट को दिया गया, तो इस हवाले से भी आपने थोड़ा बहुत तैयार करना है। एरियाज़ वगैरह हो गए, स्मॉलेस्ट, पाकिस्तान में जो स्मॉलेस्ट चीज़ें हैं उसके बारे में पता करते हैं। हो गई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, वो उसके बारे में भी पता करते हैं। 5th नंबर के ऊपर आपकी पाक स्टडी आ जाती है, जिसमें कल्चरल, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स, उसके बाद हिस्ट्री, वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया, जिस तरह उसने लास्ट टाइम पेपर में पता किया कि वर्ल्ड वार 2 कब हुई थी। उसके बाद जियोग्राफी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द आर्यन एरिया, जो आर्यन वगैरह आए थे, मुस्लिम इन साउथ एशिया, के मुसलमानों की आमद ये साउथ एशिया में, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट 711 से लेकर 1526 तक, द फंडामेंटल ऑफ मुगल एम्पायर, के मुगलों ने कब हुकूमत की, मुगलों का जवाल कैसे आया, कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी अचीवमेंट्स थी। इस लेवल के लाजमी MCQs आते हैं। पॉलिटिकल अवेकिंग इन द ब्रिटिश इंडिया कैसे गाया, उसने पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे वो उजागर की। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स, रोल ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड अल्लामा इकबाल, खिलाफत मूवमेंट,
सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, मुस्लिम प्रपोजल्स, साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 पॉइंट्स, अलाहाबाद एड्रेस जो अल्लामा इकबाल साहब ने दिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, सेपरेशन ऑफ सीन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जनरल इलेक्शन जो 1937 में हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, लाहौर रेजोल्यूशन 1940, क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, इंटरिम गवर्नमेंट, 3 जून प्लान, 14 अगस्त 1947। तो ये आपका पाक स्टडी का पोर्शन। पार्ट बी जो आपका होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें इंग्लिश की ट्रांसलेशन आपने करनी होगी सेंटेंस की, उसके 10 नंबर्स होंगे। उर्दू का हिस्सा 10 नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करनी होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% ईच पार्ट्स। इसका मतलब यह है कि हर हिस्से में से आपने 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, अदरवाइज आपका पेपर फेल हो जाएगा। तो ये था आपका टेस्ट का सिलेबस। इंशाल्लाह नई वीडियो में मैं ये जितनी भी मैंने आपसे टाइमलाइन शेयर की है या जितना भी सिलेबस शेयर किया है, इसके ऊपर मैं वर्क करने की कोशिश करता हूँ।